सो के 8 बयाला जाम्बोजी पंथ प्रकट किया। 1500 के 8 बयाला जाम्बोजी पंथ प्रकट किया। सबसे पहले जाम्बोजी ने फूला जी को पहल दिया। सबसे पहले जाम्बोजी ने फूला जी को पाल दिया। भव से पार तारने वाला ओम विष्णु का मंत्र दिया। ओ मैं जिसको प्रणाम करूं वो सतगुरुदेव जम्बेश्वर है। मैं जिसको प्रणाम करूं वो सतगुरुदेव जम्बेश्वर है। ध्यान लगाऊं शीश निभाऊं एक भरोसा उन पर है। मैं जिसको प्रणाम करूं। पहले नाम गणेश का लीजे शीश नवाए। जहाँ से कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए। जाम्बोजी ने जो कहा उसका किया बयान और कथा में जो लिखा उसका भी परिमाण। गोकुल जीवनियाल लिखी साकी खे जड़ली सबसे उसको सुनी गुनी और तुमसे खीनी। और जिसने भी उस साखी की महिमा कही बनाए उसके भी हर हाल में विष्णु जी रहे सहाय। खुशी रहे दिन रात सब कभी ना हो दिलगीर। महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम रागी। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला। हाँ, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, साथ चले नहीं तेरा रे। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो। सोच समझ ले पहला ओ बीरा मारा, सोच समझ ले पहला। पिता लोहट जी जाम्बोजी जाया, पिता लोहट जी
मारा सो समझ ले पहला। 20 और 9 की करो पालना, 20 और 9 की करो पालना, जद बिष्णोई बनेला रे। सोच समझ ले पहला ओ पीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो, सोच समझ ले पहला ओ पीरा मारा, सोच समझ ले पहला। रुख देवता रुख प्राण है, रुख देवता रुख प्राण है, जम्भो जी वर दिला रे। सोच समझ ले पहला ओ पीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो, सोच समझ ले पहला ओ पीरा मारा, सोच समझ ले पहला। नाचो गावो धूम मचाओ, नाचो गावो धूम मचाओ, जाम्बो जीरा मिला रे। सोच समझ ले पहला ओ वीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो, सोच समझ ले पहला ओ वीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो, सोच समझ ले पहला ओ वीरा मारा, सोच समझ ले पहला हो, सोच समझ ले पहला ओ वीरा मारा, सोच समझ ले पहला। साधु जी, आज तो जाम्बो जी ना कुछ बखान करो। क्यों भाइयों? हाँ, करो साधु। एक बार सब भाई हिंदू मुस्लिम सबे मिलके बोलो, बोलो जाम्बो जी महाराज की। लोहट पिता हासा जी माता, मन ही मन न्योछार, अठौ बदी भादव सोम को जन्म्यो सिरजनहार। भाइयों, जाम्बो जी का जन्म संवत 1508 की भादोबदी अष्टमी को कृतिका नक्षत्र में गांव पीपासर में हुआ था। जम्बेश्वर तो अगम पुरुष था। हाँ, बरस सात संसारी, बाल लीला निरारी, बरस 5 22 बालेता दिन चारी, 11 और 40 सबद कथिया अविनाशी, बाल ग्वाल गुरु ज्ञान मास 3 वर्ष। यही कारण था लोग उसे जाम्बो जी कहते। भाइयों, बोल तो इतना ही जितने की जरूरत है, तो लड़कपन में लोग उसे गहला गहला कहते। उसी गहले बावले से जब नागौर के मोहम्मद खान के भेजे काजी और राव लोणकरण के भेजे पंडित ने पूछा कि तुम हिंदुओं के हो कि मुसलमानों के, तो जाम्बो जी बोले, साचो हिंदू देव हूं, साचा मुसलमान को पीर। साचो हिंदू देव हूँ, साचो मुसलमान को पीर। यही कारण था। वो कहता था, यदि काबा इसी में, मोहम्मद तो हलाली पुरुष था, तुम तो पशुओं को मारने वाले लोग। जब तक तू खुदा को नहीं जानेगा, तेरी कुर्बानी बेकार। अच्छी बात। हिंदुओं से कहता, पत्थर की पूजा निस्सार है। हाँ, ऐसे से तो कुत्ते कहीं अच्छे हैं जो रात को चोरों के आने पर घर वालों को भोग कर जगा देते हैं। तू जोगी हो गया पर गुरु ज्ञान नहीं पाया, ये तेरा पाखंड है।
हिंदू होए के हरि क्यों न जप्यो, काए दह तिस दिल पसरायो। वाह साधु जी वाह। हिंदू हो के हरि क्यों न जप्यो, काए दह तिस दिल पसरायो। साधु जी, अब आप तो हमारे ही गांव में वास करो। हमारा टावरा ने दुनियादारी की बातें सिखाओ। हम सबकी तो यही मिन्नत है। मैं था कि सबकी बात स्वीकारूं, परंतु जी एक साधु को भी आत्म सम्मान से जीना चाहिए। आप चिंता मत करो महाराज, आपको जीवना को इंतजाम तो भागा गांव के से क्यों भैया? ना जी ना, अगर मिंदर के पीछे जो गांव की जमीन है ओरण के लिए दो तो ठीक, मैं तो अपना पेट खातिर आप ही उगाऊंगा और खाऊंगा। धन्य हो साधु जी आप। भैया मोरण को प्रबंध कर देगा जी, क्यों भाइयों? अजी काको जी वो ओरण का ही होवे। अजी कृष्णो जी यूं समझो, भाई जी तरह हम अपने पशुओं के लिए गोचर छोड़े ना, वो जमीन सारे गांव की होवे। उही भांति मिंदर के लिए भी ओरण छोड़ जावे। वो सार्वजनिक यानी सबको होएगो, पर उनका रूख कोई नहीं काट सके। कोई भी नहीं। हाँ, राजा भी नहीं। राजा भी नहीं। भाइयों, बीकानेर महाराज ने करणी माता मिंदर का लिया हजारों बीघा को ओरण छोड़ रखो है। रामदेव जी को भी ओरण है भाइयों, रामदेव जी को। समझ गया काको जी, समझ गया। हम भी जाम्बो जी महाराज के लिए ओरण छोड़ देवेंगे। क्यों भाइयों? जाम्बो जी भलो करे। अणदो जी माने था कि बात स्वीकार। बोलो साधु जी महाराज। समझ ले पहला हमारा, सो समझ ले पहला, ओ सो समझ ले पहला, ओ बीरा हमारा, सो समझ ले पहला, ओ सो समझ ले पहला, ओ बीरा हमारा, सो समझ ले पहला, ओ सो समझ ले पहला, ओ बीरा हमारा, सो समझ ले पहला, ओ सो समझ ले पहला, ओ बीरा हमारा, सो समझ ले पहला। अरे भीमा बेटा, क्या बात है भाई, इतना गुस्सा से क्यों है? बैठ बेटा बैठ, थोड़ा शीतल जल पी। अब बता क्या बात है? काका जी जोधपुर गए हो, थोड़ो बिसारती और पंसारी से सौदा सट्टा खरीदने। मैं जब बटे सदीक पटवा की दुकान पर गए हो तो गए गजब ऐलान सुनो। कहीं ऐलान हो भैया? महाराज को ऐलान हो? फौज में भर्ती को? मैं कोई दीवान गिरधर दास भंडारी को डिंडोर हो कि अब धुआं पर भी जनता को कर देना होगा। धुआं पर वसूली? एक बाखड़ में जितना चूल्हा उतनी ही वसूली। यहाँ तो कोई इंसाफ को नहीं भाई। थोड़ी बहुत बच्चा पालने लाए मक्की बाजरा हुए उस पर भी लगान, घास मारी अलग से। महाराज मरे तो नुक्ते की वसूली, महाराज गद्दी पर बैठे तो नजराना, ऊपर से महाराज के नाते रिश्तेदार जो जागीरदार बन गए वो जब शिकार खेलने आए तो नजराना, ऊपर से मुफ्त चाकरी, मुतालबा वसूल करे जागीरदारों से, पर असल मार पड़े जनता पर। अजी कृष्णो जी यो मुतालबा क्या हुए? अजी काको जी यूं समझो, अगर महाराज मारवाड़ से बाहर कहीं लड़ाई में शामिल हुए तो जागीरदारों से मुतालबा वसूल करे और जागीरदारों से लगान, घासमारी, चाकरी के नाम पर किसानों से वसूले। लगान देवे जनता, सोना चांदी, हाथी सरो पाओ, पालकी सरो पाओ, कंठी दुपट्टा सरो पाओ, कड़ा मोती मदिल दुशाला मिले महाराज साहब के भाई बंधुओं को, उन जी हुजूरियों को। हे विष्णु, कैसा जमाना आ गया है ये। जाम्बो जी भलो करे महाराज अजीत सिंह को, जो उन्होंने दिल्ली के बादशाह रफीउद्दौला जाट पर दबाव डाल के औरंगजेब के जमाने के जजिया को उठवा दिया। अरे पहले तो तीर्थ जाने पर भी कर देनो पड़े हो। महाराज अजीत सिंह की बात ही कुछ और है साधु जी। भाई उन्होंने तो बचपन से कष्ट झेला है और अब उनका बुढ़ापा आ गया, उनकी राजकाज में कमी चाल है। उनका दीवान भंडारी वो राजकाज पर हावी है। महाराज कुमार अभय सिंह वो तो दिल्ली दरबार में है और उधर आमेर का जय सिंह मारवाड़ पर हावी होने की फिराक में है।
बेटी देवराज को सांप ने काट लिया। हे विष्णु, अरे गजब हो गयो। अरे देवराज को तो अब 15 दिन पहले ही तो ब्याह हुआ। हाँ। उसके मुंह से जागर है और शरीर भी नीला पड़ता जा रहा है। चलो भाई चलो, अंदर जी सुनो। जीवन मरण सब नीली छतरी वाले के हाथ में है। एक बार तुम देराज को मेरे पास ले आओ। अगर उसके प्राण जाम्भोजी की मेड़ी के पास निकले तो इससे अच्छी दूसरी बात नहीं होगी। जी साधु जी, मैं देखता हूँ। भाई चलो भाई। जल्दी से कांची की थाली, नीम के पत्ती ले आ। जा जल्दी जा। बिसन बिसन तू बड़ी रे प्राणी, बिसन मनंता अनंत गुणु। आसा सास विराज भइलो, पाओ मुख दवार खिड़ू। देराज का काल अभी नहीं आया है, तुम सब चुप हो जाओ। एक बार मुझे। और साधु जी, शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया है, नाड़ी छूट गई है और आंख की पुतली भी उलट गई है। हानि लाभ जीवन मरण सब विधि के हाथ में, पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। महाराज जरूर। भाई बजा रे बजा। अमरता, तेरी बहू के भाग्य से तेरा बेटा जी उठा। मेरा बेटा, मेरा ये सारा परिवार सब जाम्बोजी की अमानत है महाराज। जाओ, गाते बजाते घर को जाओ। नाचो गाओ धूम मचाओ, नाचो गाओ धूम मचाओ, जाम्बोजी का मिला रे। सो समझ ले पहला ओ वीरा हमारा, सो समझ ले पहला हो, सोच समझ ले पहला। आराम कर जे घरे। वाह साधु जी वाह, आपने तो चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार नहीं अंटू जी, चिकित्सा। चिकित्सा? हाँ चिकित्सा। जब मेवात में भर्तरी की समाधि पर कुछ दिन रहा तो वहां के एक देवता हीरामन के पुजारियों ने यह दवा बताई थी। मेवात के जंगलों में एक रूख की जड़ के रस से सांप कांटे का इलाज करते थे। ये दवा मेरे पास थी। पर साधु जी, फिर ये ढोल नगाड़ा आग झाड़ फूंक ये किस लिए?
ये ढोल नगाड़ा ये सब तो दिखावा है अणदो जी, जिससे बीमार और उसके सगे संबंधियों को विश्वास हो जाए। वाह साधु जी वाह। साधु जी, कुदरत ने भी क्या क्या चीज बनाई है। एक छोटे से पौधे की जड़ का रस आदमी को जीवन दे देता है। भाई वाह साधु जी, आप तो बहुत गुणी आदमी हो जी। अच्छा नमन प्रणाम जी। जाम्बो जी ने काल भेंट हो जी साधु जी। अणदो काका जी, 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 अणदो काका जी। अरे अरे क्यों बजवास हो रहे जोधा? तू किले से कब आया? अरे गजब हो गया काका जी। जोधपुर नरेश महाराज अजीत सिंह का उनके बेटे भगत सिंह ने कत्ल कर दिया। देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल। बाप का खून किया बेटे ने, बाप का खून किया बेटे ने, चेहरे पर न मलाल। देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, ओ देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल। तख्त का झगड़ा चले महल में, अजब हुआ ये खेल। तख्त का झगड़ा चले महल में, अजब हुआ ये खेल। प्रजा की परवाह किसे है, प्रजा की परवाह किसे है, जीना हुआ मुहाल। देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, ओ देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल। राजपुत्र मिल बैठ के करते धरती के टुकड़े, राजपुत्र मिल बैठ के करते धरती के टुकड़े। जनता मारी मारी फिरती कौन सुने दुखड़े, जनता मारी मारी फिरती कौन सुने दुखड़े। खंजर तेग खून और लालच, खंजर तेग खून और लालच, कैसा है जंजाल। सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल। स्वप्न में भी अपने सगे संबंधियों, हितैषियों, मित्रों के प्रति ईर्ष्या रखता है या उनका अहित करता है। गरुड़ पुराण में उसके लिए महारौरव नरक का प्रावधान है और अपने बंधु बांधवों की हत्या करने वाले को यमदूत गरम गरम खंभों से लिपटा कर हजारों वर्षों तक भयानक यातनाएं देते हैं। मारवाड़ नरेश की जय हो, मारवाड़ नरेश की जय हो, मारवाड़ नरेश की जय हो। एक महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। पंडित जी अब आप ही पूजा निपटाएं। महाराज कुछ मिल जाता तो। आपकी जय हो महाराज, आपके परम पिता को भगवान स्वर्ग में स्थान दे। हुकुम, आपकी आज्ञा अनुसार महाराज अजीत सिंह को स्वर्ग पहुंचाने के बाद आपका अनुज भगत सिंह जोधपुर में अकेला पड़ गया है स्वामी। और आपके दूसरे छोटे भाई आनंद सिंह राज सिंह मारवाड़ के सरदार कुंपावत उदावत ने आपके षड्यंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया है स्वामी। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? बूढ़े महाराज राज पिपासु काम पिपासु हो गए थे। भगत सिंह ने जो किया हमारी आज्ञा से किया। उस बूढ़े राज पिपासु के संग इन्हें भी कत्ल क्यों नहीं कर दिया गया? ये आस्तीन के सांप अभी तक जिंदा क्यों हैं? हुकुम, सुना है आनंद सिंह को आमेर नरेश का आशीर्वाद प्राप्त है। दिल्ली इस समय बहुत अस्थिर है भंडारी जी। बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह सदा शक्तिशाली का साथ देता है। पिछले 10 वर्षों में मोहम्मद मुअज्जम, मोइनुद्दीन जहांदार शाह, फर्रुखसियत, रफीउद्दर्जाक, रफीउद्दौला एक के बाद एक बादशाह बने और खाक में मिल गए। दिल्ली की आबो हवा खूनी हो चली है महाराज। यहाँ दाएं हाथ का बाएं हाथ पे भरोसा नहीं बचा। तख्त के खातिर कब कौन किसका दोस्त हो जाए और कौन कब
किसके कलेजे में कटार घोप दे कहे पाना बड़ा मुश्किल है हुकुम। हम खुद जल्द से जल्द मारवाड़ लौटना चाहते हैं भंडारी जी। महाराज, बादशाह रोशन अख्तर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने आपको राज राजेश्वर का खिताब बख्शा है। हुकुम, दिल्ली दरबार की सनद तो आपको मिल ही चुकी है, बस कुछ जागीरदारों को। सब जागीरदार सम्मान और ओहदे के भूखे हैं भंडारी जी। जोधपुर के पहले दरबार में हम सभी जागीरदारों और सरदारों को गहरी और दोहरी ताजीम देंगे। बहुत सा हाथ की कुरब, सिरे की कुरब, सोना, हाथी सरो पाव, पालकी सरो पाव, चांदी, घोड़ा, कंठी, दुशाला, मदीन, सबको खुले हाथ बांटेंगे। पहले दरबारे खास में ही हम स्वर्ण लुटा देंगे भंडारी जी। फिर देखता हूं कौन याद करता है स्वर्गीय महाराज को। और आमिर नरेश सवाए जय सिंह का क्या होगा हुकुम? सुना है उनके एक रूपवती कन्या विवाह योग्य है भंडारी जी। जी? आमिर नरेश हमें अपना दामाद बनाकर स्वयं शक्तिशाली होना नहीं चाहेंगे? वाह वाह स्वामी वाह, खूब दूर की सोची आपने। और आपका छोटा भाई बखत सिंह? बखत सिंह को तो नागौर का राज्य देना ही पड़ेगा भंडारी जी। उसी ने तो हमारे रास्ते का पत्थर हटाया है। बखत सिंह को मैं राजा धीराज की उपाधि और नागौर का राज्य दूंगा। लेकिन कुछ गांव निकालने के बाद। और इस सेवक के लिए क्या क्या है हुकुम? आप और आपके सगे संबंधी तो जोधपुर राज्य के दीवान होंगे भंडारी जी। खजाने की चाबियां आप ही के पास रहेगी। आप तो मेरे खास सलाहकार रहेंगे भंडारी जी। जय हो, जय हो, राज राजेश्वर अभय सिंह की जय हो, मारवाड़ भूषण प्रभु की जय हो, दानवीर राजा धीराज की जय हो, प्रजा पालक प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान। हरे सगनी पेड़ लगाए पेड़ों के संग फल उपजाए, हरे सगनी पेड़ लगाए पेड़ों के संग फल उपजाए। ताल तलैया नदी बनाई नदिया में है नाव तिराई, ताल तलैया नदी बनाई नदिया में है नाव तिराई। नर नारी की प्रीत बनाई प्रीत रीत के गीत बनाए, नर नारी की प्रीत बनाई प्रीत रीत के गीत बनाए। तेरा ही तुझको अर्पण है हम तेरे दरबान, तेरा ही तुझको अर्पण है हम तेरे दरबान। कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान। मारो बेड़ो लगाए दीजो पार पीपा सर्रा जाम्बो जी, मारो बेड़ो लगाए दीजो पार पीपा सर्रा जाम्बो जी। जाम्बो जी ओ जाम्बो जी, जाम्बो जी ओ जाम्बो जी, मारो बेड़ो लगाए दीजो पार पीपा सर्रा जाम्बो जी, मारो बेड़ो लगाए दीजो पार पीपा सर्रा जाम्बो जी। हर आंगन में दीप जलावा, हर आंगन में धूप लगावा, हर आंगन में दीप जलावा, हर आंगन में धूप लगावा। आशीष देव भगवान, आशीष देव भगवान पीपा सर्रा जाम्बो जी, मारो पेड़ो लगाए दीजो पार पीपा सर्रा जाम्बो जी, मारो पेड़ो लगाए दीजो पार पीपा सर्रा जाम्बो जी। अरे हे पीपा सर्रा पूत ते समरा तलरा सरदार पिता लोहट जीरा बेटा माता हासा जीरा लाल। मारो हेलो, मारो हेलो, ओ मारो हेलो, सुनो जी जाम्बो जी ओ जी, मारो हेलो सुनो जी जाम्बो जी ओ जी।
अरे दीपा सर्रा पूत दे समरा थलरा सरदार पिता लोहट जीरा बेटा माता हसा जीरा लाल मारो हेलो ओ मारो हेलो सुनो जी जाम्बू जी ओ जी मारो हेलो सुनो जी जाम्बू जी ओ जी अरे घर घर होवे पूजा थारी गांव गांव जस गावे जी घर घर होवे पूजा थारी गांव गांव जस गावे जी जो कोई लेवे नाम विष्णु रो मन चाह फल पावे जी जो कोई लेवे नाम विष्णु रो मन चाह फल पावे जी हे जाम्बो जी पीर थारी जी पीर थारी मेरी पर भोग लगावा मनरेगा फूल चढ़ावा हे पीपा सर्रा पूत दे समरा थलरा सरदार पिता लोहट जीरा बेटा माता हसा जीरा लाल मारो हेलो ओ मारो हेलो सुनो जी जाम्बू जी ओ जी 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 साधु जी आज तो सावन की पहली फुहार पड़ी है रावण को कोई प्रसंग सुनाओ क्यों भाइयों बेढ़ो जी गोदारा की लिखी रामायण को एक प्रसंग आज आपने सुनाऊंगा। वाह जी वाह। भगवान श्री राम अपनी सौतेली माता कैकेयी के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। जंगल में रहते रहते उन्हें 10 बरस बीत गए। वहां उन्होंने अपनी कुटी बनाई और अपनी भार्या सीता के संग कंद मूल फल खाते और अपना जीवन निर्वाह करते। एक दिन वनवासियों का दल प्रभु श्री राम के पास आया। उनके मुखिया ने कहा, हे राजकुमार, आप राजपुत्र हैं, आप अपनी भार्या सहित पिछले 10 बरस से इस जंगलों में रह रहे हैं, यहाँ के कंदमूल फल खा रहे हैं, जंगल का उपयोग कर रहे हैं, बदले में आप इन जंगलों को क्या दे रहे हैं? हाँ। तो वनवासी बोले, प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे वनवासियों, तुम सब मेरे संग आओ। यह कहकर राम उन्हें पर्णकुटी के पीछे ले गए। वहां एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ था। उस तालाब के किनारे खड़े होकर श्री राम ने कहा, हे वनवासियों, इस वन के कंदमूल फल खाने की एवज में मैंने इस तालाब को खोदा है। बोलो राजा रामचंद्र की। मेरा भाई लक्ष्मण इस तालाब की मेड़ बांधते हैं और सीता इस तालाब की पाल पर वृक्ष लगाकर उन्हें सींचती। बोलो सीता मैया की। प्रभु श्री राम के श्रमपूर्ण कार्य को देखकर वनवासियों की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे, हे राम, आपके द्वारा किए गए कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि आप यहाँ रहने के उचित अधिकारी हैं। यह सुनकर सभी वनवासी गाते बजाते अपने घरों को लौट गए। बोलो जाम्बोजी महाराज की। वाह साधु जी वाह, कैसा सुंदर प्रसंग आज आपने कहा। साधु जी, अब आप तो हमारा टावरा ने यही उचित शिक्षा दो भाई, जिससे कि वे क्या हो रामजस? कौशल में मैं पशु चराने गया तो देखा कि जोधपुर के कारीगरों की एक टोली वहाँ खड़ी है और उनके हाथों में लकड़ी काटने के औजार भी है। जरूर वो पेड़ काट दिए हैं। मैं उनका चलो धीराज, मैं साथ चलता हूँ। धीराज रुक जा, पहले पूरा हाल तो मालूम करो। अंडो काका जी, रोको इन नौजवानों को, देश में कुछ कर डालेंगे। हमारा ठीक कह रही है धीराज, पहले पता तो चले
कि वे आए क्यों हैं, किसने उन्हें भेजा है, क्या चाहते हैं वो। अंडो जी, बिना पूरी जानकारी के उत्तेजित होना ठीक नहीं। मैं जाकर उन कारीगर के मुखिया से बातचीत करता हूँ। ठीक है, साधु जी ठीक कहते हैं। रामजस, चाचो जी, कृष्णो जी, आप सभी साधु जी के संग जाओ। ठीक है। सुनो, अपनी लाठियां यहीं रख दो। साधु जी, आप उन कारीगरों की मुखिया को यहीं बुला लो। ठीक है। विराज, तू यहीं रुक जा। हे जाम्बोजी, सावन की पहली फुहार के समय ये कैसी विपदा। पर माँ, यूं भगत तो खेत क्यारी संभालन को है। जमाना ही पलट गयो है रे बेटी। पाप न कर रे प्राणिया, देखी अंधारी राती, सूर सवारो उगी सी, पची पड़ती पर भाती। तू सही कहो अमरता, तू सही कहो। जमाना में पाप बहुत बढ़ गयो है। तभी तो 3 वर्ष बाद सावन में ढंग की बौछार गिरी और उस पर यह विपत्ति। हमें माफ करो चौधरी साहब, पर दीवान जी को हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। ये हुक्म है दीवान जी रो। दीवान जी ने हुक्म दिया है कि खेजड़ली गांव में जाकर पेड़ काटो। अगर तुमने एक भी पेड़ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा महाराज, ठंडी करके खा, काका जी खड़ा है अभी। और दीवान भंडारी जी को लकड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई। अब हाकिम की बात तो हाकिम ही जाने हैं चौधरी साहब। कोई कहता है महाराज साहब को किला बनवाने के लिए चूना पकवाना है, कोई कहता है राज राजेश्वर ने आमेर की राजकुमारी से ब्याह किया है, सोरंग महल के कीवाड़ बनवाने हैं। पितृहंता राजपुरों के रंग महलों को सजाने के लिए हरे हे विष्णु सद्बुद्धि दे इन्हें। देखो कारीगर, हम नहीं चाहते यहाँ कोई फसाद हो, इसलिए आप लोग तुरंत यहाँ से वापस लौट जाएं। पर चौधरी साहब, हम दीवान जी को क्या जवाब दें? दीवान से कहना कि खेजड़ली के पुत्र ने अपने पेट कटवाने से कर दिया। राज, तू फिर बोला। सुनो कारीगर, 2 दिन बाद हम लोग खुद दीवान जी से मिलने जोधपुर आएंगे। हम मरज करेंगे दीवान जी से, अरदास करेंगे कि वो हमारे पेड़ काटने के आदेश वापस ले लें। ठीक है चौधरी साहब, लेकिन दीवान गिरधरदास भंडारी अपनी बात से नहीं मुकरता। वो जो कहता है वही करता है। अरे तो विष्णु भी अपनी बात से नहीं मुकरता कारीगर। दीवान में तो राजा का वचन ही रहेगा। अरे हमने तो 3 दिनों के खिलाफ विष्णु जी को वचन धरा है, गुरु जम्भेश्वर जी को वचन धरा है। पेड़ तो हम नहीं कटने देंगे। ठीक है चौधरी साहब, हम आगे आगे चलते हैं, तुम सब हमारे पीछे पीछे जोधपुर आ जाओ। जोधपुर आना मत भूलना चौधरी साहब, कहीं दीवान गिरधरदास भंडारी के खौफ से धोरों के आगे पाँव ही न बढ़े। चुप्पी जुबान मत बोल कारीगर। अरे हम गांव वाले सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, और इसका यह मतलब नहीं कि हम कायर भी हैं। अरे अपने पेड़ों को बचाने के लिए दीवान से तो क्या, यमराज से भी मिलना पड़ा तो हम जरूर मिलेंगे। तुम अपनी सांडवी पर सवार होकर चलो कारीगर, हम आ रहे हैं तुम्हारे दीवान भंडारी से मिलने। गिरधर भंडारी ने सुना जब कारीगर से हाल, मन ही मन में वो हंसा और चेहरा कर लिया लाल। आएंगे जब ग्रामीण यहाँ मैं उनको खूब धमकाऊंगा, जितना रुपया ऐठ सका उतना निकलवाऊंगा। राज का खजाना है खाली और चौथ मराठों को देनी, राजा जी को फुर्सत कहाँ, ये सारी आफत है मेरी। दीवान जी की जय हो। खेजड़ली गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए, उन्हें भीतर भेजो। जी हुजूर, आइए।
तो तुम लोगों ने राज कारीगरों को अपना काम करने से रोका। क्या तुम नहीं जानते थे कि वो मारवाड़ नरेश महाराज अभय सिंह की आज्ञा से वहां गए थे? मालिक, हम में इतनी ताब कहां कि हम आपके हुक्म की तामील न करें। जब तुम हुक्म के इतने ही बड़े ताबेदार हो तो फिर तुम लोगों ने राज कारीगरों को अपना काम करने से क्यों रोका? राज आज्ञा नहीं मानने का दंड तुम जानते हो। हम इसी वक्त तुम सबको कारागार में डाल सकते हैं। आप मालिक हैं दीवान जी, पर हम गरीब लोगों का तो जीवन ही खेजड़ी है। हम प्राण प्रण से इन्हें लगाते हैं, उगाते हैं। सरकार, अगर खेजड़ी ही कट गई तो हमारे जीवन में बचेगा क्या? दीवान जी, पिछले 2 बरस से अकाल पड़ रहा है। खेजड़ी से इनके बाल बच्चों का जीवाना है। पशु पक्षी पेड़ों से ही बचे, वरना अब तक सब काल के गाल में चले गए होते। अकाल से तो बच गए साधु, पर दीवान गिरधर दास भंडारी के क्रोध से नहीं बचोगे। दीवान जी, इतना गर्व तो रावण को भी नहीं था। लड़के, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। मैं हूं दीवान गिरधर दास भंडारी, राज राजेश्वर अभय सिंह को गद्दी पर बैठाने वाला दीवान। जोधपुर राजकाज के लिए मैंने और मेरे परिवार ने क्या नहीं किया। गुजरात के बागी सूबेदार सर बुलंद खां के साथ युद्ध में अपने प्राण हथेली पर किसने रखे थे? मैंने मराठा साहू के मंत्री बाजीराव के संग संधि करने कौन गया था? कौन गया था? मेरे पुरखा भंडारी अनूप सिंह ने गुजरात राजकाज चलाते समय अपने प्राण की कुर्बानी दी थी। महाराज अजीत सिंह का वकील कौन था? खेमसी भंडारी। मारवाड़ पर भंडारियों के एहसान को मत भूलो तुम। अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी देना वो एहसान करना नहीं होता है भंडारी जी। आपके और आपके भंडारी खानदान के खूब चर्चे हमने भी सुने हैं दीवान जी। आमेर नरेश जय सिंह के साथ षड्यंत्र करके महाराज अजीत सिंह की स्वर्ग यात्रा का प्रबंध भी सुना है। भंडारी रघुनाथ ने ही किया था। मौत नाच रही है तेरे सर पर। मौत। इसे माफ करो दीवान जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये नादान लड़का है। काका जी, चुप कर जा तू। अगर अब की बार बोलना जुबान काट लूंगा तेरी। इसे माफ करो दीवान जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम सब मेरी आंखों से दूर हो जाओ, परंतु जाने से पहले एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर अब की बार तुम लोगों ने राज कारीगरों को पेड़ काटने में बाधा डाली तो परिणाम ठीक नहीं होगा। दरबान, इन सबको धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दो। वो भंडारी गर्भ गुमान का थूक उछाले और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं। अगर वो मुंह ऊपर करके थूक रहा था तो वो वापस भी तो उसी के मुंह पे गिर रहा था। हिम्मत तेरा के बिगड़ रहा था। हम वहाँ उसके कुल का बखान करने तो नहीं गए थे। अरे विपत्ति में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है देराज। मैंने कहा था काका जी, इस देराज को मत ले जाओ अपने साथ। गरम खून है, जबान पर कोई काबू नहीं। जुबान पर काबू है माँ, किसी राह चलते को तो गाली नहीं देता। अगर तू उस भंडारी की बात सुनती और चुप रहती तब देखता। अब जो हुआ सो हुआ। अब की बार महाराज अभय सिंह से मिलने की कोशिश करते हैं साधु जी। महाराजा अभय सिंह जी, भूल जाओ अंडो जी। एक तो महाराज साहब को फुर्सत ही नहीं। कभी उनका भाई आनंद सिंह मेड़ता पर आक्रमण करता है तो कभी गुजरात के सर बुलंद खां के साथ उनका झगड़ा, कभी आमेर के जयसिंह का षड्यंत्र। महाराजा साहब को अपने परिवार की कलह और मुकुट बचाने से फुर्सत मिले तो राजकाज पर ध्यान दे। थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो कलाली, ढोलनों का नंगा नाच, अफीम की मनुहार,
रंग महलों में चल रहे व्यभिचार से इन रजवाड़ों को कहां फुर्सत। मुझे तो विपत्ति के काले बादल नजर आ रहे हैं। तो जी दिल्ली कमजोर है, पूरा उत्तराखंड छोटे छोटे राज्यों में बट गया है। अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। और हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा स्वाति। सोचना क्या है काका जी, अब तो हमको अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। और अब की बार अगर कारीगर पेड़ काटने आए तो फिर काका जी, अंधो काका जी, अंधो काका जी, अंधो काका जी, अंधो काका जी। एक बार फिर वो कारीगर आ गए और अब की बार उनके साथ 4-5 सिपाही भी हैं। तो ठीक है, रामू, कीचड़, कचौड़, मेला, जांबा, उठाओ लाठियां, उन कारीगरों और सिपाहियों को देख लेते हैं। तू हट जा मां, जो होवे को देख लेंगे। उठती आंधी चढ़ती जवानी और धमकते खून को कौन रोक सका है अमरता। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। बिश्नोइयों की लाठियों के आगे देख लो चाचो जी, बचा लिया हमने पेट। शाबाश पेराज, शाबाश। हाँ, बचा लिया हमने पेट। शाबाश बेटा। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए खुशी मनाने का दिन है। हमारे नौजवानों ने अपनी ताकत से दिखा दिया है कि वे राज के उस हुक्म को नहीं मानेंगे जो हमारे जीवन का ही दुश्मन हो। अरे हम झगड़ा टंटा नहीं चाहते, मगर कोई हमारी शांत जिंदगी में पत्थर फेंकेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। वो लोग जम्भेश्वर के ओरण से खेजड़ी काटने आए थे। अरे खेजड़ी तो जीवन है हमारा। खेजड़ी के लिए तो कोलावास के बूढ़ा एतना मेहता ने चेतवती संवत 1700 को अपना शीश काट कर खड़ाना किया। कर्मा और गोरा ने अपनी जान दे दी थी। खिवजी, मोटो और नेतुनैन ने अपना बलिदान कर दिया था। जाम्बोजी ने 29 नियमों में कहा है, जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं खावे। संत जम्भेश्वर ने साफ साफ बोला है, हरि के कहरी मंडप मेड़ी ता हमारा वासा। संत जम्भेश्वर ने अपने जीवन काल में अकाल देखा था, पानी और 2 मुट्ठी अन्न को बिलखते बच्चे। अरे बागड़ देश के रेतीले टीलों में वो इसीलिए रहे कि वे गरीब जनों के कष्टों को जानते थे। उस हाकिम भंडारी की तरह नहीं जो राजा का खजाना भरने के लिए हम गरीबों के पेटों पर ही लात मारे। भाइयों, आपने काले नाग की पूंछ पर पांव रखा है, वो पलटकर वार जरूर करेगा। काले नाग को लग से रोका जाता है काका जी। अब तुम सब अपने अपने घरों को जाओ, जाओ। भाई अमरता, तू रुक जा। अमरता, हाकिम भंडारी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो जरूर कोई बखेड़ा करेगा। बेराज का खून गर्म है, मरने मारने को उतारू रहता है, तो उसे कुछ दिन के लिए कहीं बाहर भेज दे। हाँ भेजू काका जी। अरे भाई, तू कई महीनों से बहू को पीहर से बुलाने की बात कह रही, सो तू देराज को उसके ससुराल भेज दे। ऐसे वक्त वो नहीं जाएगा महाराज। अरे लड़के रो धो के पुचकार के किसी भी तरह बाहर भेजना जरूरी है अमरता। ठीक है महाराज, मैं उसे ससुराल भेजती हूँ। हाँ, जाएगा नहीं जाएगा। हम क्या करें महाराज? जब एक बार बीड़ा उठा ही लिया है तो सोचने से क्या होगा अंडोजी। लड़कों को तैयार रखो, वो काला नाग बिर में करवट बदल रहा होगा, जरूर वार करेगा। हाकिम मति हरि जी हड़ी
देजी जकियो दाव डाकर करी डंडे मांग श्याम इन विध करो उपाय। उन जाहिलों की ये मजाल कि वो मारवाड़ नरेश के सिपाहियों पर हमला करे, दीवान गिरधर दास भंडारी के हुक्म को चुनौती दे। हिम्मत, महाराज की क्या खबर है? हुकुम, राज राजेश्वर अभय सिंह जी को डेरो इस वक्त नागौर में है। मेरे आदमियों की खबर है कि बस वो जोधपुर कूच करने ही वाले हैं। इसका मतलब है हिम्मत, हमें जो भी करना होगा महाराज के जोधपुर आने से पहले करना होगा। जी हुकुम। दरबान, रिसालदार, दफेदार, को दफेदार सवार सबको हाजिर करो। उन्हें भीतर भेजो। आप सबको खेजड़ली गांव के विष्णुइयों की करतूत का पता तो चल ही चुका होगा। राज का खजाना खाली है, मराठों को चौक देनी है, शत्रुओं के आक्रमण का खतरा लगातार हम पर बना हुआ है, सो हमें किले की दीवार भी बनवानी है। इसके लिए हमें धन भी चाहिए और लकड़ी भी, पर वो लोग पेड़ काटने नहीं दे रहे। सरकार, वो लोग पेड़ों को अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। आदमी को सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है दफेदार। फिर उन लोगों ने जो राज आज्ञा की अवहेलना की है उसका दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए। मैं आदेश देता हूं कि उनके सारे पेड़ काट दिए जाएं। पर सरकार, वो लोग तो मरने मारने पर उतारू हैं। अरे तो राज की फौज किस लिए है? आप कारीगरों के संग पुलाव लेकर जाएं, हथियार बंद घुड़सवार सवार सब, जो भी राज आज्ञा की अवहेलना करे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उस लड़के को बांधकर हमारे सामने पेश किया जाए जिसने अपनी लंबी जुबान से बड़े बड़े बोल बोले थे। मैं बिन प्रीत न हो गुसाई, अगर इसी तरह प्रजा राज आज्ञा का उल्लंघन करती रही तो राजकाज धूल में मिल जाएगा। हम खुद वहां रहेंगे। जाओ, आज्ञा का पालन हो। गिरधर भंडारी ने सबको रोष में दियो आदेश सुना, रोष में दियो आदेश सुना। आज्ञा पालन करनी होगी वरना कुछ भी खैर है ना। आज्ञा पालन करनी होगी वरना कुछ भी खैर है ना। खड़ 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 सेना सजती, घोड़ा सजा रहे साहिस, घोड़ा सजा रहे साहिस। हाथी ऊंट और तोप तमंचा गिनती में थे 22। हाथी ऊंट और तोप तमंचा गिनती में थे 22। खेत रोंदती पाल तोड़ती सेना पैदल चलती जाए, खेत रोंदती पाल तोड़ती सेना पैदल चलती जाए। जिधर गांव से गुजर गई तो ग्रामीण जन करते हैं हाय, जिधर गांव से गुजर गई तो ग्रामीण जन करते हैं हाय। 4-20 कारीगर चलते 4-20 कारीगर चलते सैकड़ों संग फौजी तैयार, कारीगर चलते सैकड़ों संग फौजी तैयार। इधर निहत्ती है खेजड़ली कैसा है ये अत्याचार, इधर निहत्ती है खेजड़ली कैसा है ये अत्याचार। इधर निहत्ती है खेजड़ली कैसा है ये अत्याचार, इधर निहत्ती है खेजड़ली कैसा है ये अत्याचार। अरे कान्हा जी, ऊदा जी, अरे जोधपुर की फौज आ रही है। अरे सुनो, अरे फौज आ रही है। क्या हो गया? फौज आ रही है भाई। अरे आगे आगे कारीगर, पीछे पीछे पैदल सिपाही हाथ में तलवार चमकाते चले आ रहे हैं। अरे उनके साथ में घोड़े, हाथी, ऊंट, अरे तो तमंचे भी है। चाचू जी
आज नागौर कूच कर रही हो? अरे तो कुल्हाड़ी लिए कारीगर क्यों है? अब समझने को कुछ बाकी नहीं रहा है काका जी। काला सांप करवट बदल रहा है। तो हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है मर्ता काकी। आने दे, आने दे। आज देराज होता तो देख लेते इन्हें। अरे तुम केहले हो गए हो, बावले हो गए हो। राज की खूनी फौज का सामना तुम इन लाठियों हथौड़ों दरातों से करोगे। चींटी की तरह मसल डालेंगे वो तुमको हमको। बेवकूफी मत करो, फेंक दो ये लाठियां दराते हथौड़े। काका जी समझाओ इन्हें। अमरता ठीक कह रही है, लाठियों और पत्थरों का जमाना नहीं है ये। फेंक दो अपनी लाठियां और निहत्थे उन क्रूर जालिमों के सामने खड़े हो जाए। वो रुपया चाहते हैं ना, अरे कहां से दे रुपया? गरीब के बड़े खजाने भरे हैं। अरे हमें नहीं चाहिए राजपट। हमारे पेट की आग को हम भी बुझाते हैं कड़ी मेहनत से। उसके लिए गरीब का जीवन क्या जीवन? भाइयों, मैं तो कहता हूं मत फेंको लाठियां, उठाओ लाठियां। आज उन्हें देख लेते हैं। आज वो हमारे 10 को मारेंगे, लेकिन 5 को तो हम भी पहुंचा देंगे। जी बात समझो किस्नो जी। बात का समझ में आ रही है अमरता? अरे क्या आज के दिन के लिए ही तूने देराज को खेजड़ीली से बाहर भेज दिया था? क्रोध ने तुम्हारा भेजा खराब कर दिया है चाचा। देराज गर्म खून है, मैंने ही उसे भेजने के लिए अमरता से कहा था। और अगर हमने हथियार फेंक भी दिए तो क्या? वे धन के लुटेरे हैं। हमने अगर उन्हें रुपया नहीं दिया तो वो खेजड़ी काटेंगे, और रुपया हमारे पास है नहीं। अगर उन्होंने एक भी खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चलाई तो मैं उनकी जान ले लूंगा। वो एक भी खेजड़ी पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकते। कौन रोकेगा उन्हें? मैं रोकूंगा। तुम रोकोगे, अमरता रोकेगी, चीमा रोकेगी, हम सब रोकेंगे। सुन लो सब लोग कान खोलकर, राज की खूनी फौज का मुकाबला करना व्यर्थ है। अरे वे हर तरफ से हम पर भारी हैं। उनके संग चमकती तलवारें हैं, धारदार कुल्हाड़ियां हैं, दो तमंचे हैं। अरे वो जान ले सकते हैं, पर हमारे पास उनसे भी बड़ी ताकत है। क्या? अगर वो जान ले सकते हैं तो हम जान दे सकते हैं। समझे नहीं काका जी? अमरता, हम साका करेंगे। हाँ, साका। सत्ता के नशे में चूर हाकिम गिरधरदास भंडारी की मती मारी गई है। अरे वो ताकत को ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मानता है, पर उसे नहीं मालूम कि सुनो सुनो सुनो, राजराजेश्वर महाराज अभय सिंह जी का हुक्म, हाकिम गिरधरदास भंडारी जी का खेजड़ली गांव के निवासियों को चेतावनी दी जाती है कि अगर अब की बार उन्होंने कारीगरों के पेड़ काटते समय कोई गड़बड़ी की और राजाज्ञा नहीं मानी तो सरकार सबको बंदी बनाकर कड़ा दंड देगी। राज के काम में कोई दखल ना डाले। हुक्म हाकिम गिरधरदास भंडारी जी का। सुनो सुनो अरे बना लो हमें बंदी, डाल दे हमें जेल में, अरे चला दे हमें सूली पे। हे जाम्बो जी, कैसा राज है ये? खेजड़ली वालों, तुमने दीवान गिरधरदास भंडारी के हुक्म को चुनौती दी है। तुमने राजराजेश्वर अभय सिंह की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब क्यों सांप सूंघ गया सबको? और कहां गया वो लड़का जिसने हमारे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे? अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ
ये मेरा आदेश है। अपना आदेश वापस ले ले भंडारी गिरधर दास, वापस ले ले अपना आदेश। अरे भंडारी, सोने की चमक और तलवार की खनक ने तेरी बुद्धि हर ली है। भंडारी, मैं खेचड़ली गांव का मुखिया बिश्नोई दो हाथ जोड़कर तुझसे अरदास करता हूं, अपना आदेश वापस ले ले भंडारी, वापस ले ले। ये हलोली रोक ले भंडारी, वरना सारी दुनिया देखेगी। मुखिया, तुमने सत्ता को चुनौती दी है मुखिया। तुम राज सत्ता की ताकत को नहीं जानते, तुम नहीं जानते मेरा आदेश नहीं मानने का अर्थ। अब हट जाओ सामने से, ये मेरा हुक्म है। हुक्म तो हम सिर्फ जामो जी का मानते हैं भंडारी, तो एक भी पेड़ नहीं काट सकेगा। इतना गौरव गुमान, कारीगरों संभालो कुल्हाड़ियां और काट डालो खेजड़ी। अरे खेजड़ी हमारी माँ है भंडारी, और अपनी माँ पर कुल्हाड़ी चलते कोई बेटा बेटी नहीं देख सकता। कारीगरों देख क्या रहे हो, चला कुल्हाड़ियां और काट डालो खेजड़ी। रुक जा माँ, मेरी माँ पे कुल्हाड़ियां चल रही है बेटी, अब मैं नहीं रुक सकती। अरे मेरा कहा मार ले भंडारी, माल है मेरा कहा। अरे भंडारी, बिश्नोई खेजड़ी को अपनी जान से ज्यादा मानते हैं, अरे अपनी मां मानते हैं भंडारी। तू एक भी खेजड़ी नहीं काट पाएगा, सारा गांव कट जाएगा भंडारी, सारा गांव। कारीगरों अरे रुक क्यों गए, चलाओ कुल्हाड़ियां। खट 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 चले कुल्हाड़ी, खून की देखो बह रही धार। खट 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 चले कुल्हाड़ी, खून की देखो बह रही धार। हत्यारों के आगे बिछ गए, मन में है वेदना अपार। हत्यारों के आगे बिछ गए, मन में है वेदना अपार। ओ खूनी ओ हत्यारे तू कितनी चलवा ले तलवार। ओ खूनी ओ हत्यारे तू कितनी चलवा ले तलवार। एक नहीं हम सब है सैकड़ों, कल होंगे हम दसियों हजार। एक नहीं हम सब है सैकड़ों, कल होंगे हम दसियों हजार। लो भी आंखें खोल ले तू भी कर ले कितने अत्याचार। लो भी आंखें खोल ले तू भी कर ले कितने अत्याचार। शीश कटे पर वृक्ष कटे ना ली है हमने मन में ठान। शीश कटे पर वृक्ष कटे ना ली है हमने मन में ठान। अरे ओ हत्यारे भंडारी, अरे कितने निर्दोष लोगों का कत्ल कराएगा तू। अरे मेरी जान ले ले, पर मैं अब कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। अरे ये लोग तो कुल्हाड़ी का वार अपने बदन पर झेल गए, मैं तेरे हुक्म को नहीं मानता। अरे निर्दयी, मैं मानुस हूं मानुस, तेरे जैसा जल्लाद नहीं। हट! सिपाहियों, आदेश न मानने वाले इस कारीगर को गिरफ्तार करके मेरे पास लाया जाए। काकू जी, माँ तू कुछ बोल की नहीं। माँ मैं यहाँ से क्यों गया माँ? मैंने क्या पाप किया था माँ, तो तुमने मुझसे सादा किया और इस साथी से मुझे दूर रखा। माँ, हे जम्भेश्वर, भंडारी गिरधर अपमान मत कर इनके बलिदान का। भंडारी को अपनी ही मौत मरने दे तेरा।
कर कहता हूं, इस राजा का राज नहीं चलेगा। इसके भाई बंधु इसको सिंहासन से उतार कर दूर में मिला देंगे। नहीं 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 साधु, नहीं साधु, मुझे माफ कर दे साधु, साधु 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 मुझे माफ कर दे साधु। जा, चला जा भंडारी, चला जा। हमें अपने लोगों की मिट्टी के संग अकेला छोड़ दे। ये बलिदान का लाल खूनी तेरा शौक है, चला जा। मैंने नहीं मारा। चला जा भंडारी, चला जा यहाँ से। साधु मैंने नहीं मारा। नहीं मारा। सिपाहिया, सिपाहिया। भाई बंधु और कुटुंब कबीला साथ चले नहीं रूख देवता रूख प्राण है, के जड़ली वर दे के जड़ली वर दे लगे, के जड़ली वर दे लारे। तो ये था नाटक खेजड़ी की बेटी। चलिए अब इस नाटक के कलाकारों से आपका परिचय करा देते हैं। नितिन आगे आ जाइए जरा। सर हाउस स्लाइड भी दे दीजिएगा प्लीज। मैं सिर्फ 5 मिनट जो यहाँ शोधार्थी हैं उनको, प्रोफेसर बेदी साहब को, कुलपति महोदय को, मैडम कुलपति और सब जो सारे फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ सिर्फ 5 मिनट कि ये नाटक लिखा कैसे गया। इसकी अपनी एक कहानी है। दोस्तों मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, अलवर क्षेत्र का, मेवात का, जहाँ पर कोई इक्का दुक्का कोई नौकरी करने वाला विष्णु ही रहता हो तो रहता हो। ये नाटक लिखने से पहले मैं सच बताता हूँ, ये नाटक 1993 में मैंने लिखा था और उस समय तक मैं ये भी नहीं जानता था कि विष्णु ही कोई संप्रदाय है। मैं ये भी नहीं जानता था कि ये कोई घटना ऐसी हुई है। लेकिन जब पहली बार
हमारे यहाँ एक श्रीवास्तव साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे शिक्षा बोर्ड के अंदर। उन्होंने मुझसे कहा कि राही जी ये एक नाटक लिखिए इस घटना के ऊपर। दोस्तों पहले मैंने उस घटना के बारे में मालूम किया। यहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, श्री तुलसीराम जी माजू, श्री हितराम जी बिश्नोई जो मेरे मित्र हैं। उनसे उस समय मित्र नहीं थे, इनसे मैंने कहा कि मुझे बताइए ये घटना क्या थी। तो इन्होंने एक सोवेनियर बिश्नोई समाज की जैसी कि औपचारिक सोवेनियर होती है वो मुझे दे दी। और वो औपचारिक सोवेनियर में मैंने कुछ पढ़ा, क्योंकि इस घटना के बारे में तो सब लिखा हुआ होता ही है। और मैंने उस एक नोट बनाया और श्रीवास्तव साहब को भिजवा दिया। श्रीवास्तव साहब ने कहा कि राही जी ये तो आपने घसीट काट दी। ये बात मेरे मन को बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये ऐसे कोई शोध नहीं किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता। मेरे दिल को ये बात लगी और फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई लोग हैं क्या। प्रोफेसर हीरालाल जी माहेश्वरी जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, आप जानते हैं, अब तो वो नहीं रहे, उन्होंने 2 वॉल्यूम बिश्नोई संप्रदाय और जाम्बोजी के ऊपर 2 वॉल्यूम हैं उनकी पीएचडी है बहुत बड़ी। उस पीएचडी को मैं मेरे मित्र श्री वेद व्यास जी के यहाँ से लाया, वो मैंने पढ़ा। जब वो पढ़ा तो मुझे पहली बार जम्बेश्वर जी के बारे में पता लगा, गुरु जाम्बोजी के बारे में पता लगा कि किस तरह वो आखिर क्या कारण था, जो हमने इस नाटक में भी समाहित किया है कि वो गरीबों का कष्ट जानते थे, इसलिए वो बागड़ देश के टीलों पर जाकर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में अकाल देखा था, इसलिए वो वैल्यू जानते थे कि पेड़ों का क्या महत्व है। सर, ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उस समय हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। और ये एक छोटा सा सीन राजनीतिक परिस्थितियों का हमने आपके सामने रखा कि दिल्ली में एक के बाद 2 साल के अंदर 5 बादशाह बदल दिए गए थे, मौज़म और जहांदार शाह और फरुख सियर, और काट दिया गया था उनको, ये भी आप सब लोग जानते हैं। ऐसी अस्थिर परिस्थितियां और परिस्थिति भी ऐसी मारवाड़ में थी। उन सारी परिस्थितियों का हमने बनाया कि ऐसी स्थिति में क्या कारण थे कि अभय सिंह ने कहा कि पेड़ काटो और लाओ। बहुत सारी इसमें इस नाटक में वो भी बताए गए। वो सारी विश्वेश्वर नाथ जी रेऊ जो मारवाड़ का इतिहास लिखते हैं, उनके वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम हैं, करीब 1000 पृष्ठ है, वो मैंने पढ़े। 1000 पृष्ठ हीरालाल जी माहेश्वरी के पढ़े, 1000 पृष्ठ उनके पढ़े विश्वेश्वर नाथ रेऊ के। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने इतिहासकार थे, लेकिन इस घटना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। ये बात भी मेरे हृदय में सर बहुत चोट की। मैंने कहा ऐसी बड़ी घटना, ऐसी सच्ची घटना जिसके सारे प्रमाण मिलते हैं, जिनके नाम मिलते हैं, उस घटना का जिक्र इसलिए उन्होंने क्यों नहीं किया। एक बात मेरे साफ समझ में आ गई कि जो इतिहासकार या जो विद्वान या जो साहित्यकार सरकार से अनुदान प्राप्त करता है ना, वो सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता। ये काम उस सच्चे इतिहास, सच्चे साहित्यकार का है। और फिर उसके बाद में ये नाटक जो छोटा सा नाटक है, ये नाटक मैंने बिश्नोई संप्रदाय के लिए नहीं किया था। पहली बार ये नाटक मैंने मंचित किया था गोवा में। उसकी भी एक कहानी है सर कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की, इंशाल्लाह मैं 30 बरस पहले की बात कर रहा था, मैं उस समय नौजवान था। एक योजना चल रही थी कि नौजवान डायरेक्टर्स को कुछ ऐसे नाटक तैयार करने के लिए दिए जाए जो कि उनके रीजनल हों, उसी लोकनाट्य में। और गिरीश कार्नाड साहब जो देश के बहुत बड़े फिल्मकार थे, अभिनेता थे, वो उस समय संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष थे। उनके पास जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट देखी, उस समय तो इसकी पांडुलिपि थी, तो उन्होंने कहा कि ये नाटक जरूर होना चाहिए। और वो पहला शो सर अमरचंद जी हमने ये किया गोवा में। और मैं आपको सच बताता हूँ दोस्तों, गोवा में भी इसका वही रिएक्शन था जो इस नाटक को हमने इस देश में
जहां भी किया वहां रिएक्शन आया। इंडिया इंटरनेशनल में हमने इसका किया, बहुत अभिजात्य लोगों के बीच में, हमने राजावास में जाके किया, हमने मुकाम में तो करते हैं, तो आप जानते हैं मुकाम में 20-20, 30-30 हजार लोग होते हैं। कुल मिला के दोस्तों, शोधार्थियों से भी जो यहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम अगर हम डूब के करेंगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, मेरे नाट्य जीवन की, मेरी लाइफ की, अगर मुझे इस देश में एक नाटककार के रूप में पहचान दी है, उसका सारा श्रेय जाम्बोजी को, अमृता देवी को जाता है और इस नाटक को खेजड़ी को देते हैं। बस दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ सर आपको कि इनमें से, इस टीम में से कोई भी बिश्नोई नहीं है। ये सारे स्टूडेंट हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं, साथी हैं, और निरंतर, और 20-30 साल में बहुत सारे साथी बदल भी गए, नौजवान थे वो बुजुर्ग हो गए, तो ऐसे इसमें बदलते भी रहते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा सा नाटक है ये, हमने जैसा भी आपके सामने प्रस्तुत किया। 7 दिन तो बरसात ने हमारी रिहर्सल के खराब कर दिए। 7 दिन जयपुर में बरसात होती रही, हम रिहर्सल ही नहीं कर पाए। तो इसलिए थोड़ी सी हो सकता है कि आपको ये लगा हो कि, लेकिन खैर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने साथियों से जरूर परिचय कराना चाहता हूं। आइए इधर इधर, हाँ, नन्नी इधर हो। ये झनक शर्मा, ये इस नाटक में बहुत छोटी थी तब से रोल कर रही है और अब ये गायक में है। अमित झा, ये हमारे साथी हैं, वो गायक हैं। प्रियांशु पारिक मुख्य गायक भी हैं और पंडित का भी रोल किया। रोनी, नितिन आजकल मुंबई में है और इस नाटक में इन्होंने बहुत दसियों बार साधु जी का रोल किया है। जय सोनी, रुद्र खत्री। दोस्तों, अब नाम भी बता दे जाओ मुझे, हो सकता है। हाँ, चाचो जी के रूप में रुद्र खत्री। अमृता देवी के रूप में सबसे पहले आकांक्षा मोदी। ये बहुत नई साथी हैं हमारी, आर्किटेक्ट हैं, पेशे से आर्किटेक्ट हैं और ये नाटक अभी हमारे साथ करने लगी हैं। अणदोजी राहुल शर्मा, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। साधु जी अनिल बैरवा, चाचो जी रुद्र खत्री, किस्नो जी जतिन पारिक, अभय सिंह कृष्ण कश्यप, दीवान भंडारी मोहम्मद अनस, देराज राहुल चौधरी, रामजश विवेक गोदारा, भीमा अमन शर्मा, जोधा का किसने किया? राम अहीर। इसमें लिख रखा है नितिन आपने राम रहीम। मैं भी चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा राम रहीम क्या आ गया? राम अहीर। चीमा, वैसे उसमें आता भी है कि उन्होंने कहा साचो हिंदू देव साचा मुसलमान को पीर। ये जाम्बोजी की हिम्मत थी उस जमाने में ये बात कहने की। कबीर ने जिस तरह कहा है ना सबों को, वैसे ही जाम्बोजी की इस बारे में भी बात की जानी चाहिए कि कितनी खरी खरी बात उन्होंने कही है। जोधा राम अहीर, चीमा हिमांशी, बहु प्रेरणा पूनिया, देवकी वैभिका यादव, डिडोरची अतुल गुप्ता, कारीगर रामकेश मीणा, पंडित प्रियांशु हो गए, उदोजी निखिल, ग्रामीण कृष्ण कुमार, हिम्मत सिंह अक्षय कास्टिया और रोनी सिंह। इसके अलावा संगीत में प्रियांशु पारिक, झनक, अमित झा, ढोलक बजाया सचिन भट्ट ने, सचिन, और ढोल ये बंसी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। बंसी भाट है पेशे से, कठपुतली भाट है और ये लगातार हम जब भी हम नाटक करते हैं ये हमारे साथ हो जाता है। और इसके अलावा वेशभूषा मंजू शर्मा और मधु शर्मा यहाँ बैठी हुई हैं। नितिन सैनी और संजय महावर ये हमारे सहायक निर्देशक थे। मंच व्यवस्था जय सोनी, आयुष शर्मा, प्रोडक्शन मैनेजर सुप्रिया शर्मा। और दोस्तों, मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा।
मैंने आपको बताया था कि हेतराम जी बिश्नोई और श्री तुलसीराम जी मांझू, जिनके सौजन्य से शुरुआत में मैंने बिश्नोई संप्रदाय के बारे में मालूम किया था, ये लगातार मेरे साथ रहते हैं। और श्री अमर सिंह जी, अमरचंद जी, मैं अमर सिंह कहता हूँ इनको, अमरचंद जी भीलवाड़ा में कई बार इस नाटक को मंचित करवा चुके हैं और अब इस बार भी इन्होंने कहा कि आपको हिसार तो जाना ही पड़ेगा। तो अमर जी, आपकी हमने आदेश का पालन कर दिया। दोस्तों, नरेंद्र बिश्नोई, नरेंद्र जी जो हमारे साथ आए हैं, वो भी जब भी हम ये नाटक जयपुर में करते हैं तो वो पेड़ बांटते हैं, कम से कम 400-500 पेड़ नरेंद्र जी बांटते हैं। यहाँ पे भी ये इन्होंने पेड़ बांटे थे। दोस्तों, मैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का माननीय कुलपति महोदय का, प्रोफेसर बेदी साहब का, मैडम और आप सबका, इतने विद्वान जन जो पधारे हैं, और मेरे साथियों, दोस्तों, नौजवान दोस्तों का जो इतनी बड़ी संख्या में और रिएक्ट कर रहे थे, आप पधारे, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। अब अंत में तो एक ही बात बचती है हमारे पास में, बोलो जाम्बोजी महाराज की, बोलो विष्णु भगवान की। अब दोस्तों बस शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है थोड़ी सी देर के लिए मेकअप के लिए हमारे साथी थे केशव जी, केशव गुप्ता। केशव भाई आ जाइए आप भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी से निवेदन है थोड़ी सी देर के लिए और बैठेंगे। सभी कलाकारों का बहुत धन्यवाद। ग्रुप फोटो के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी, पद्मश्री, और उनके साथ मैडम, और विशिष्ट अतिथि अमरचंद जी दिलोया, ऑनरेबल वाइस चांसलर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई एंड मैडम वाइस चांसलर, कुल सचिव हमारे कुल सचिव विनोद छोकर जी, प्रोफेसर विनोद छोकर जी, और उनके साथ हमारे विभागाध्यक्ष गुरु जम्बेश्वर धार्मिक अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर कृष्णाराम जी। मैं इन सभी से निवेदन करता हूं कि मंच पे सभी कलाकारों के साथ एक ग्रुप फोटो के लिए आएंगे। ग्रुप फोटो के बाद विनोद जी महलाना 5 मिनट के लिए थोड़ा अपना संबोधन देंगे, वो इसके बाद तैयार रहें। और हॉस्टलर्स, जो गर्ल्स हॉस्टल से छात्राएं बैठी हुई हैं, वो अभी सभागार को नहीं छोड़ेंगी। बाकी सभी लोग मूव कर जाएंगे, आप बैठे रहना जब तक हम इधर से आपके लिए अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। और बसेस आएंगी आपके लिए, तभी आप इस सभागार से निकलना। अभी आप बैठे रहेंगे, दूसरी अनाउंसमेंट होगी कि बसेस आ गई हैं तो आप इस सभागार से मूव करेंगे। और जयपुर से नरेंद्र जी कुछ पौधे लाए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो भी पौधे लेके जाना चाहे तो जब आप इस सभागार से जाएंगे तो आप एक एक पौधा लेकर के जा सकते हैं। माँ अमृता देवी का नाटक देखने के पश्चात जम्बोजी महाराज के बारे में या किसी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में जो भगवान शब्द है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये जो पंच तत्व हैं, इसी की पूजा ही भगवान की पूजा है। ये भारतीय संस्कृति है। मैं अपना संस्थान का, राजस्थान का सचिव हूँ।
अपना संस्थान का मतलब है ए यानी अमृता देवी, प यानी पर्यावरण, ना यानी नागरिक। ये 2016 में हमने बनाया। मैं खेजड़ली गया, वहाँ से पावन मिट्टी उस